हेलो एवरीवन, दिस इज अंकु चौधरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हो सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कैसी लग रही है हमारी क्लास? पिछली हमारी 5 क्लास हो चुकी हैं। अगर आपको क्लास हमारी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा हमारा गिलफोर्ड के ऊपर, गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत। दोस्तों, क्या है और क्यों दिया था दोस्तों, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारे गिलफोर्ड थे उन्होंने किसका सिद्धांत दिया था? त्रिआयामी सिद्धांत दिया था। तो दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, गिलफोर्ड थे और इनके सहपाठी थे कुछ जो सहयोगी थे इनके, जो उन्होंने क्या किया था, बुद्धि परीक्षण से संबंधित कई परीक्षण किए दोस्तों और कई तकनीकी को अपनाया। क्यों अपनाया, किस लिए अपनाया दोस्तों? क्योंकि वो मानव बुद्धि के जो कारक थे ना उनको प्रकाश में लाने की कोशिश कर रहे थे दोस्तों, कि उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगे दोस्तों। तो उसके बारे में लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें? तो शुरू करते हैं दोस्तों। जेपी गिलफोर्ड और उसके सहयोगियों के द्वारा बुद्धि परीक्षण से संबंधित कई परीक्षण दिए गए व कई तकनीकियों को अपनाया गया। किस लिए अपनाया गया दोस्तों? क्योंकि क्या था, मानव बुद्धि के कारकों को प्रकाश में लाने के लिए क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको कहा जाता है गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत दोस्तों। ठीक है, तो ये था हमारा गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत। तो इसके कुछ पॉइंट है दोस्तों, तो चलिए उनको देखते हैं आगे। सबसे पहला दोस्तों हमारा संज्ञान, कोग्निशन। क्या होता है दोस्तों संज्ञान? इसका अर्थ होता है दोस्तों खोज, डिस्कवरी। तो लिखेंगे इसका अर्थ खोज। क्या होता है दोस्तों? इसका जो अर्थ होता है हमारा खोज होता है। मतलब क्या करते हैं इसको जो दोस्तों, इसमें होता है कि हमारा जो चीज़ें खोजी गई है, उन खोजी हुई चीज़ों की जो जिनकी मतलब हम पहचान नहीं कर सकते, उनको दोबारा खोज के उनको पहचान के काबिल बनाना दोस्तों। क्या मतलब कह सकते हैं इसमें, जो दोबारा खोज करने वाली चीज़ों को पहचान में लेकर आना, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? संज्ञान कहते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं हम दोबारा खोज करके चीज़ों को पहचान में लेकर आना क्या कहलाता है दोस्तों? हमारा संज्ञान कहलाता है।
अगला दोस्तों स्मृति मेमोरी। ये क्या होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है कि मतलब जो भी हमने संज्ञान के अंदर, जिसके अंदर हमने क्या किया था, खोज की थी, डिस्कवरी की थी दोस्तों, उसे धारण करना। मतलब जो भी चीज़ हमने मतलब खोजबीन के अंदर जो हमें चीज़ें मिली थी उसको क्या करना, धारण करना। वो धारणा ही क्या कहलाती है, हमारी स्मृति कहलाती है दोस्तों। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं, इसका अर्थ है कि संज्ञान, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, खोज भी कहते हैं, खोज में आया है, यहाँ दोस्तों जो आएगा, जो संज्ञान में आया है उसे धारण करना स्मृति कहलाता है दोस्तों, स्मृति कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा थर्ड, मूल्यांकन, एवोल्यूशन। क्या होता है दोस्तों मूल्यांकन? मतलब ये होता है कि जो कुछ भी मतलब मनुष्य के द्वारा जो कुछ भी खोजा जाता है वो मनुष्य की बुद्धि के अंदर रहता है दोस्तों। अगर हम किसी चीज़ की खोज करते हैं ना, तो हमारे क्या दिमाग के अंदर फिट हो जाता है कि हमने उस चीज़ की खोज की है दोस्तों। जो कुछ भी हमें मतलब अपने कह सकते हैं मौलिक चिंतन से सीखते हैं, और उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, अच्छा और बुरे के विषयों में निर्णय लेते हैं दोस्तों। उसी को क्या कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, जो कुछ भी जो कुछ भी मनुष्य द्वारा खोजा जाता है वो हमारे बुद्धि में रहता है। जो कुछ भी मौलिक चिंतन से सीखता है, उसी के आधार पर सही और गलत का निर्णय लेता है दोस्तों, निर्णय लेता है। किस पे दोस्तों, मौलिक चिंतन से जो कुछ भी सीखता है उसी के आधार पर क्या करता है, सही और गलत का निर्णय लेता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, फोर्थ पॉइंट हमारा, अभिसारी चिंतन, कॉन्वर्जेंट थिंकिंग। दोस्तों क्या होती है अभिसारी चिंतन दोस्तों? इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसमें ना व्यक्ति मतलब समस्या से ऐसे समाधान पर पहुंचता है, मतलब जो मतलब कि क्या कह सकते हैं इसमें मतलब ये हो गया कि इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होता है ना उस समस्या के एक ऐसे समाधान पर पहुंचता है, मतलब किसी भी समस्या का ऐसा समाधान कर लेता है दोस्तों जो मतलब परंपरा के अनुसार सही समझा जा सके, मतलब समाज के हिसाब से या परंपरा के हिसाब से जिसको सही समझा जा सके, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, अभिसारी चिंतन कहते हैं। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं दोस्तों कि इसमें व्यक्ति समस्या के ऐसे समाधान पर पहुंचता है जो परंपरा के अनुसार सही समझा जा सके। तो क्या लिखेंगे दोस्तों इसमें व्यक्ति समस्या के ऐसे समाधान पर पहुंचता है, ऐसे समाधान पर पहुंचता है जो समाज व परंपरा के अनुसार
सही समझा जा सके दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसके अंदर हमारा अभिसारी चिंतन क्या होता है, इसमें व्यक्ति समस्या के ऐसे समाधान पर पहुंचता है जो समाज व परंपरा के अनुसार सही समझा जा सके दोस्तों। तो आगे चलते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा होगा 5th पॉइंट है दोस्तों अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। दोस्तों ये क्या होती है इसके अंदर कहते हैं दोस्तों अपसारी मतलब बाहरी समस्या को, इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि इसमें व्यक्ति क्या करता है, बाहरी समस्याओं को समाधान करता है दोस्तों। मतलब अलग अलग मार्गों पे या अलग अलग दिशाओं से मतलब अलग अलग समस्याओं को क्या करता है दोस्तों, हल करता है इसके अंदर। और इसमें व्यक्ति क्या करता है, अच्छे निर्णय लेता है दोस्तों। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हम, इसमें व्यक्ति बाहरी समस्याओं का समाधान करता है। इसमें व्यक्ति बाहरी समस्याओं का समाधान करता है अलग अलग दिशाओं या मार्गों पर चलकर समस्याओं को क्या करता है दोस्तों, हल करता है। जिसमें कहता है व्यक्ति अच्छे निर्णय लेता है। तो एक चीज़ और बोलते हैं दोस्तों, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, हम आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन भी इसी को हम कहते हैं। क्या कहते हैं, आउट ऑफ द चिंतन भी इसी के अंतर्गत आती है दोस्तों। क्या आती है दोस्तों, आउट ऑफ द चिंतन भी इसी के अंतर्गत आती है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो आगे क्या है दोस्तों, आगे है हमारा क्रिस्टलाइज सिद्धांत, तरल और ठोस सिद्धांत दोस्तों। तो दोस्तों ये कब दिया गया था, ये 1983 के अंदर दिया गया था। कब दिया गया था, 1983 के अंदर दिया गया था। और इन्होंने क्या किया था दोस्तों, इन्होंने बुद्धि के हमारे कितने 7 प्रकार बताए थे दोस्तों, लेकिन हैं हमारे 9। इन्होंने कितने बताए थे, 7 बताए थे दोस्तों। तो चलिए उन 7 को और मतलब उन 9 के 9 उनको प्रकारों को दोस्तों समझते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों हमारा शाब्दिक भाषाई बुद्धि, वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, सॉरी चलते हैं। शाब्दिक भाषाई बुद्धि दोस्तों ये क्या होती है, वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस दोस्तों। इसके अंदर कहते हैं दोस्तों, इसके अंदर कहते हैं व्यक्ति को भाषा और शब्दों का ज्ञान होता है दोस्तों, ज्ञान होता है। और जिस व्यक्ति में इसका विकास ज़्यादा होता है,
वो कौन होते हैं दोस्तों? वो हमारे बोल सकते हैं हम एडवोकेट हो गए दोस्तों, वकील हो गए, कवि हो गए, और हमारे कौन हो गए? पत्रकार हो गए दोस्तों। तो ये व्यक्ति इसके अंदर आ जाते हैं जिसको भाषा और शब्दों का अच्छा ज्ञान होता है दोस्तों। वो किसके अंदर आते हैं? वो शाब्दिक भाषाई बुद्धि के अंदर आते हैं। आगे चलते हैं, सेकंड पॉइंट देखते हैं दोस्तों। सेकंड हमारा तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस दोस्तों। इसके अंदर दिख रहा है दोस्तों गणितीय, मतलब जिसको क्या गणित का अच्छा ज्ञान हो दोस्तों, वो लोग इसके अंदर आते हैं। तो इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं? इसमें जिन लोगों का मैथ कैलकुलेशन अच्छा होता है, तो दोस्तों वो व्यक्ति कौन होते हैं दोस्तों? मतलब कह सकते हैं हम जिसका तार्किक योग्यता जिसकी क्या ज़्यादा होती है, तो वो लोग हमारे कौन से होते हैं दोस्तों? वो हमारे अकाउंटेंट होते हैं, या देखो अपने बैंक में लगे होते हैं जो, जिनको हम बैंकर्स भी बोल सकते हैं, बैंकर्स या अकाउंट का काम करते हैं दोस्तों, जो अकाउंटेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये किसके अंदर आ जाएंगे? ये तार्किक गणितीय बुद्धि के अंदर आ जाएंगे। जिन लोगों का क्या है मैथ कैलकुलेशन अच्छी है दोस्तों, उनको तार्किक गणितीय बुद्धि के अंदर रखा जाता है दोस्तों। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा संगीतात्मक बुद्धि। संगीतात्मक बुद्धि से मतलब क्या है दोस्तों? जिनकी संगीत की बुद्धि अधिक होती है, जिन लोगों की संगीत में बुद्धि अच्छी होती है, तो दोस्तों उनको क्या कहा जाता है? उनको संगीतात्मक बुद्धि कहा जाता है। जैसे हमारे क्या है राइटर है दोस्तों, कवि है, कलाकार है हमारे दोस्तों। ठीक है, तो ये किसके अंदर आ जाएंगे? ये संगीतात्मक बुद्धि के अंदर आ जाएंगे दोस्तों, जिनके अंदर क्या होती है संगीत में बुद्धि जिनकी अच्छी होती है, जिनका विकास ज़्यादा होता है, तो दोस्तों वो संगीतात्मक बुद्धि वाले कहलाते हैं। आगे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि दोस्तों क्या होती है? इसके अंदर होता है दोस्तों जो हमारे मतलब जो हमें मानसिक रूप से जो हम कल्पनाएं करते हैं, या कह सकते हैं अंतरिक्ष से संबंधित कोई बातें करते हैं, मतलब जिनको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज होती है, उसी को क्या कहा जाता है? स्थानिक बुद्धि कहा जाता है दोस्तों। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? जिनमें मानसिक कल्पनाएं या फिर अंतरिक्ष से संबंधित ज्ञान हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे स्थानिक बुद्धि वाला व्यक्ति कहा जाता है। स्थानिक बुद्धि वाला व्यक्ति कहा जाता है दोस्तों। तो फिफ्थ पॉइंट देखते हैं दोस्तों। फिफ्थ हमारा शारीरिक गति बुद्धि दोस्तों। तो दोस्तों शारीरिक गति बुद्धि क्या होती है? जिसमें मतलब जो शरीर को गति देने का कार्य करता है दोस्तों, मतलब शरीर को गति देने वाली जो हमारी बुद्धि होती है, उसको हम क्या कहते हैं? शारीरिक गति बुद्धि कहते हैं। जैसे हमारा एथलीट हो गए दोस्तों, और डांसर हो गए, एक्टर वगैरह हो गए, जो सब किसके अंदर आते हैं? वो इसी के अंदर आते हैं दोस्तों। तो इसमें हम लिख सकते हैं जो शरीर को गति देने वाली बुद्धि होती है।
जिसका विकास इस चीज़ में क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कौन कौन हो गए हमारे, तो दोस्तों कौन कौन हो जाएंगे, एथलीट हो गए, जैसे हमारे एक्टर हो गए, और दोस्तों डांसर हो गए। तो ये सब किसके उदाहरण है दोस्तों, ये हमारे शारीरिक गति बुद्धि के उदाहरण है दोस्तों। आगे चलते हैं, 6 पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों 6 हमारा अंतर्व्यक्ति बुद्धि। ये क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, मतलब जो खुद के साथ इंटरेक्ट करे दोस्तों, क्या करे, अच्छा 2 पॉइंट है दोस्तों, सॉरी। तो जो हमारा 6 पॉइंट है दोस्तों, इसमें क्या होगा, अंतर्व्यक्ति बुद्धि कौन सी होती है दोस्तों, जिसके अंदर क्या करें, ये हमारा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस दोस्तों, जिसके अंदर क्या होता है, इसमें ना दूसरों के साथ इंटरेक्ट कैसा होगा, मतलब जो दूसरे लोग होते हैं ना, मतलब जो दूसरों के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट उनका अच्छा होता है दोस्तों। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम क्या कह सकते हैं, हमारे नेता हो गए, और जैसे समाज सेवी हो गए दोस्तों, वो क्या करते हैं, वो दूसरों को मतलब इस तरीके से बोलते हैं कि दूसरे उनसे क्या हो जाते हैं मतलब उनकी दूसरों की बातें, दूसरों को क्या होती है, उनकी बातें सारी अच्छी लगना शुरू हो जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं दोस्तों। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे हम, इसमें लिखेंगे, इसमें दूसरों के साथ कैसे इंटरेक्ट करें। इसमें लिखेंगे हम दोस्तों कि दूसरे लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करें। तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, अंतर्व्यक्ति बुद्धि कहते हैं, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे क्या कौन कौन आ जाएगा दोस्तों इसमें हो जाएंगे दोस्तों, नेता हमारे, समाज सेवी, और एक होता है दोस्तों हमारा इंट्रापर्सनल दोस्तों। नाम इनके सेम सेम है दोस्तों, थोड़ा हिंदी में, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है खुद के साथ कैसे इंटरेक्ट करें, खुद के साथ, इसमें लिखेंगे हम, खुद के साथ कैसे इंटरेक्ट करें। इसमें फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है दोस्तों, इसमें हो सकता है मतलब हम कह सकते हैं, जो मतलब आध्यात्मिक गुरु होते हैं दोस्तों, जो लिख सकते हैं इसमें हम, जैसे फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं इसमें, आध्यात्मिक गुरु हो गए दोस्तों। जो हमारे गुरु होते हैं दोस्तों, और इंडिया के अंदर तो गुरुओं की कमी नहीं है दोस्तों। आप देखते होंगे कि कोई भी गुरु क्या करता है, जनता को अपनी साइड कर लेता है दोस्तों। उसका बोलने का तरीका ऐसा होता है कि पब्लिक क्या होती है, उसकी तरफ आ जाती है दोस्तों सारी। तो आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा प्रकृतिवादी बुद्धि दोस्तों। इसके अंदर क्या दिख रहा है हमें, प्रकृति के बारे में बात की गई है दोस्तों। जिसको प्रकृति का ज्ञान ज़्यादा हो दोस्तों, जो प्रकृति के क्या हो, नज़दीक हो दोस्तों, जिसका विकास इस चीज़ को लेकर ज़्यादा हुआ हो, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकृतिवादी बुद्धि वाला इंसान कहते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या लिखेंगे, जो प्रकृति से जुड़ा हो उसे प्रकृतिवादी कहा जाता है। और दोस्तों ऐसा कौन सा इंसान है जो सबसे ज़्यादा प्रकृति से जुड़ा होता है, तो दोस्तों वो हमारा कौन होता है, क्या लिखेंगे फॉर एग्जांपल में, वो हमारा किसान होता है दोस्तों। ठीक है, तो लास्ट देखते हैं दोस्तों, अस्तित्ववादी बुद्धि दोस्तों। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर होता है मतलब ये बुद्धि वाले वो व्यक्ति होते हैं जो हर चीज़ के मतलब हर चीज़ के अस्तित्व के बारे में क्या करते हैं, सोचते हैं दोस्तों। कि मतलब पृथ्वी क्यों बनी, पृथ्वी पे मनुष्य क्यों बना, मनुष्य का जन्म क्यों हुआ, भगवान कौन है, मतलब जो हर चीज़ के बारे में सोचे, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, अस्तित्ववादी बुद्धि कहते हैं। इसमें लिखेंगे हम, इस बुद्धि के व्यक्ति
हर चीज के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं, जिसको दोस्तों क्या कहा जाता है, फिलोसफर कहा जाता है। फिलोसफर कहा जाता है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं दोस्तों कि पृथ्वी क्यों बनी। एक को लिख सकते हैं कि भगवान कौन है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आखिरी दोस्तों हमारा बहुकारक सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी दोस्तों। बस इसके अंदर सिर्फ यही याद रखना है दोस्तों, ये किसने दिया था, किसने दिया था दोस्तों, ये दिया था हमारा किसने, थॉर्नडाइक ने दिया था दोस्तों। थॉर्नडाइक ने इसे प्रतिपादित किया था दोस्तों। और एक पॉइंट और याद रखना दोस्तों, इसमें थॉर्नडाइक ने क्या दिया था कि इन्होंने कहा था कि अभ्यास से ही अधिगम की बात कही थी दोस्तों। क्या देख सकते हैं, अभ्यास से अधिगम की बात कही दोस्तों। किसकी, प्रैक्टिस से ही दोस्तों क्या होता है, इंसान सीखता है। उन्होंने ये बात कही थी, अभ्यास से अधिगम की बात किसने कही थी, थॉर्नडाइक ने कही थी दोस्तों। और बहुकारक सिद्धांत भी किसने दिया था दोस्तों, ये दिया था हमारा थॉर्नडाइक ने दिया दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं तक करेंगे। तो ये हमारे टॉपिक थे दोस्तों, बाकी जो रहता है वो हम कल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो दोस्तों तो प्लीज़ जुड़े रहें हमारे साथ और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।